तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ में एक बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कि जब भी हम लोग ग्लास के अंदर ठंडा पानी डालते हैं, चिल्ड वाटर डालते हैं, तो उसके ऊपर तो ग्लास के बाहर तो वाटर के ड्रॉपलेट्स कैसे आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, आपके दिमाग में कभी आता होगा, आपको आए या ना आए, बट आपको ऐसा होना चाहिए ना, कल कोई छोटा बच्चा आपसे पूछ ले तो आप उसको ये जवाब दे सको। तो दोस्तों, ये मैं आपको बड़ा ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। पहले मैं इसको थोड़ा सा कॉमन लैंग्वेज में बताऊंगा, फिर बाद में उसके बाद थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स बताऊंगा। तो दोस्तों, एंड तक जुड़े रहना अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखना चाहते हो तो बात ये होती है कि जब हम लोग, हमें ये तो पता है कि जो पानी होता है, अगर हम उसको ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो वाटर वेपर्स बन के हवा में उड़ जाएगा। अगर हम पानी को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देंगे तो वो वापस एक सॉलिड शेप ले लेगा, बोले तो आइस बन जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा ही होता है कि जब हम लोग कभी भी हवा को ठंडा कर दें, अगर हवा को हम लोग ठंडा कर दें तो वो वापस पानी की शेप में आ जाता है। जो वाटर वेपर्स हमारे हवा में पाए जाते हैं, अगर हम उसको ठंडा कर देंगे तो वो पानी की उसमें आ जाता है। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब हम लोग ग्लास के अंदर ठंडा पानी डालते हैं, चिल्ड वाटर डालते हैं, तो जो बाहर ड्रॉप्स बनते हैं ग्लास के बाहर वाली तरफ में, वो अंदर से नहीं आते हैं, वो ग्लास के अंदर जो पानी है उससे नहीं आते हैं। बट जो ग्लास के बाहर जो हवा है, हवा के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जब वो ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स जो बाहर की सतह से, जो ग्लास की सतह के साथ में वाटर के हवा के जो मॉलिक्यूल्स टच करते हैं, वो ठंडे हो जाते हैं। तो बाहर की हवा में जो वाटर वेपर्स हैं, जब वो ठंडे हो गए तो वो वाटर की फॉर्म में आ जाते हैं, इसलिए वो ग्लास के साथ में चिपक जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो पानी हमारे हमारे को ग्लास के बाहर दिखता है जो बूंदों की फॉर्म में, तो ये अंदर से नहीं आया होता बल्कि बाहर से आया होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता है। जो बाहर की जो हवा होती है वो ठंडी हो जाती है और वो वापस कन्वर्ट हो जाती है पानी में, तो बाहर की हवा बाहर के पानी की फॉर्म में ग्लास के बाहर ही आ जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके टेक्निकल एस्पेक्ट पे। तो होता यूँ है कि जो हवा के अंदर हमारे जो वाटर के मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो जो होता है वो सॉलिड स्टेट में ना आके, ना लिक्विड स्टेट में आके, बस वो गैसी स्टेट में रहते हैं हमारे वाटर वेपर्स। तो क्या होता है कि जब वाटर वेपर्स को ठंडा कर दिया जाता है तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी कम हो जाने की वजह से उनके जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्लो मूव करते हैं। जब वो स्लो मूव करते हैं तो उनके अंदर की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाती है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है तो वो गैसीय स्टेट से कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड स्टेट के अंदर। ये सारा प्रोसेस किन के साथ होता है? ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स जो वाटर वेपर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है हवा में, और कहाँ? बाहर, ग्लास के बाहर वाली सरफेस पे। तो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल जो वाटर वेपर्स की फॉर्म में ग्लास की सतह के साथ में टच करते हैं, उसके साथ में ये प्रोसेस होता है। एक बार फिर से करना है। वाटर वेपर्स ठंडे हो जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, पार्टिकल्स क्लोज आ जाते हैं। पार्टिकल्स क्लोज आने की वजह से जो मैटर है वो अपनी स्टेट चेंज कर देता है। तो इस केस में गैसीय स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आपको आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अगली बार कोई आपसे ये कोई क्वेश्चन पूछे तो आप इसका आंसर इस तरीके से दीजिएगा।